ओहो, ओ दिख गई बेटू। तो ये हैं भाभी, पहली बार इनको ब्लॉग में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लाल लाल जोड़े में बड़ी डिमेरिट्स है शादी के। सब कर लो बट शादी मत करो। लड्डू खाने के बाद कहते हैं लड्डू मीठा नहीं था। तो भाई भैया हमारे करबो का हेलो जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है। तो अभी सकल के 12 बजे, क्योंकि जब से आए तब से कुछ ऑफिस का काम था उसको निपटा रहे थे। उसके बाद अभी फिर खाली हुए तो फ़ोटोज़ का आदान प्रदान, ब्लॉग्स तो अभी एडिट नहीं हुए हैं और ये वाला ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। भाई साहब लेट होता ही जा रहा है। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं, हम दीदी मम्मी जा रहे हैं हॉस्पिटल। छोटी दीदी की छोटी लड़की है जो भांजी है, उसका इंजेक्शन लगवाने को वैक्सीन रहता है। तो एक महीने होगा, दूसरे महीने पे वो अलग वैक्सीन लगती है। इस 12-24 महीने तक का पूरा लिस्ट है। तो चलते हैं वैक्सीन लगवाते हैं। और ये वाला वैक्सीन भाई साहब लगेगा 3 जगह और इसमें फीवर अच्छे से आता है। तो हालत क्या होने वाली आप समझ सकते हैं, जबकि छोटी बच्ची हो। तो चलिए वैक्सीन लगवा के आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। भाई फाइनली गए थे इनको इंजेक्शन लगवाने और एक्चुअली डॉक्टर साहब क्या कुछ ट्रेजेडी हो गई थी तो आज हॉस्पिटल ही बंद था और ये आज बच गई। आज इनका रोना धोना नहीं होगा, लेकिन कल इनका इंजेक्शन लगेगा, वो भी 3 जगह लगेगा और उसके बाद इनको फीवर भी आएगा। बेटा सो लो। अच्छा वो हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे ना, हम देखेंगे ना रोएंगे और न रोएगी और ले लो। चलो बाय, थोड़ी देर में मिलते हैं। आज निकलने का भी कहीं प्लान है तो बाद में बताएंगे। अभी तक ये गाड़ी पे, जैसे गाड़ी पे जाती है, बाइक हो स्कूटी हो, आज तो स्कूटी पे पहली बार बनी और डर लग रहा था। खासकर कार में दिक्कत का है, पापा इनको अपनी मम्मी को पहले पेट में थी तो कार में घूमी है, अब कार की आदत है इनको। अपने पापा की कार दिला दो बेटा हम लोग को, फिर से हम तुमको कार में घुमाएं। और ये देखो कार वापस देने के चक्कर में दीदी मुँह बना रही है ऐसे। दिखा में जा रही सोने। ये भाई ये कौन है लड़की, ये देखो ये लड़की क्या कर रही है। तो ये ऐसे हैं, अभी इंजेक्शन लगने के बाद भाई साहब इनका ये हाल नहीं रहेगा, क्योंकि पहला इंजेक्शन लगा था बहुत रोई थी। आज तो इस बार वाले में तो फीवर भी आएगा, सब कुछ होगा। फिलहाल समय 7 बज रहे हैं और थोड़ी देर में हमको निकलना है प्रयाग स्टेशन के लिए और वहाँ से सुहेल देव पकड़ के जाना है दिल्ली क्या है खास से सब बताएंगे रास्ते में ही। फ़िलहाल कौन कौन आ रहा है वो सबसे मिलवाएंगे भी। अभी छोटी जो दीदी की लड़की वो सो रही है, जैसे कैमरा लेके करने लगी तो मन तो नहीं कर, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा जाने का भी मन है, थोड़ा नहीं जाने का मन है। फिर कोई जल्दी चले जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। और बहुत टाइम से कुछ काम पेंडिंग पड़े थे, कैमरे की क्लीनिंग करवानी थी, वो भी करवाना जरूरी, क्योंकि धीरे धीरे फंगस लग रहा है लेंस में, तो वो ज़रूरी है। तो सीधे हम जब निकलेंगे तब बात करेंगे आपसे। अब कुछ देर में निकलेंगे स्टेशन के लिए। बस मामा आ रहे हैं और इनको बड़ा मिस कर रहे हैं, जाने का तो मन नहीं कर रहा इनको छोड़ के। फिर तो इधर देखो, चेहरा दिखाओ सबको। और ले भाई तू इधर देखो, ये देखो कैमरा। तो फिलहाल अब चलते हैं स्टेशन के लिए और कल इनको इंजेक्शन लगेगा, तो कल के बाद ये 1-2 दिन तक अस्वस्थ रहेंगी। बेटू ये देखो। ओहो, ओ दिख गई बेटू। तो अब थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। सो भाई फाइनली पहुंच गया। बेटू को बाय कर दिया, साथ में अमन है। आज स्कूली का काम करेंगे और पीछे का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है और सिनेरियो ऐसा है कि आयुष यहाँ पे उतरेंगे, मामी जी उतरेंगी और यहाँ से मैं बोर्ड करूँगा फिर दिल्ली के लिए। उसके बाद में वो 13 के मामी, मामा, अमन, आयुष, मम्मी सब लोग आएंगे। ऐसा सिनेरियो है। सुहेल देव हमारी ट्रेन है 9 नंबर पे, आने वाली 9:10 पे आएगी और पहली बार इस ट्रेन पे चल रहा हूँ। मतलब इससे पहले इस ट्रेन की मैंने जर्नी नहीं की है और तेरे को भी एक इसका रिजर्वेशन था
मेरा, लेकिन कोई ना, काम पहले हो गया तो हम आ गए। और कितने नंबर पे? गाजीपुर आनंद विहार एक्सप्रेस 9 नंबर पे आने वाली है। तो पीछे के एक बार आपको बैकग्राउंड दिखाते हैं। प्रयाग स्टेशन ये है, सामने बोर्ड लगा है। अब चलते हैं स्टेशन के लिए। भाई अब इसको चढ़ना है और हो रही हालत ख़राब। तो इसको चढ़ते चढ़ते अब हालत ख़राब होगी, खासकर अमन की। मैंने तो सिर्फ 5 लीटर का बॉटल लिया है पानी के लिए, बाकी मामा पीछे से आ रहे हैं। तो सीधे स्टेशन में पहुंच के बात करते हैं आपसे। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आएगी। सॉरी 22,433। हाँ 9 पे आएगी। 22,433। हाँ चलो। फिलहाल भाई ट्रेन नंबर है 22,433। ये थोड़ा कन्फ्यूजन करता है क्योंकि 2 दिन ये प्रयागराज से होके जाती है, सुहेलदेव एक्सप्रेस ही है, और बाकी 4 दिन ये जाती है कहाँ से? लखनऊ, वाया लखनऊ होते हुए आनंद विहार टर्मिनल को। रात में स्टेशन अच्छे लगते हैं क्योंकि हर जगह लाइट लगी रहती हैं, ट्रेनों की आवाज़ रहती है, और साथ ही साथ पीछे अमन, हाय अमन। तो अभी तो स्लोप आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो उठाते उठाते इसकी हालत ख़राब हो गई थी। और स्टेशन पे चकाचक भीड़ है। तो कैमरा रखता हूँ थोड़ी साइड में, फिर आपसे बात करते हैं। तो भाई फ़िलहाल B2 कोच है और भाई साहब ट्रेन में है। तो प्रयाग के पास रुकी थी, तो वही कोच के पोजीशन ले रहे थे कि कहाँ पे। एक्चुअली क्या रहता है, यहाँ पे डिस्प्ले पे शो करता है, शो करते करते तब तक लगता है कि भाई साहब गाड़ी छूट गई। और स्टेशन में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि इधर से एक साइड से दूसरे साइड जाते जाते बैंड बज जाती है, खास करके बाबा के पास अच्छे खासे सामान हो। तो फिलहाल मामा अमन आगे हैं और यहाँ से आयुष भाई को, अपना है जो छोटा भाई है, तो उसको यहाँ से हम बाय बाय करेंगे। यहाँ से हम ट्रेन को बोर्ड करेंगे। और अगल बगल लोग पीछे घूम के देख रहे हैं कि लड़का कर क्या रहा है। और मेरे को भी शर्म नहीं आ रही क्योंकि मैंने मास्क पहना है, तो कोई टेंशन नहीं है। फ़िलहाल कोच की पोजीशन आइडिया लग गया, ट्रेन क्रॉस कर रहे हैं और साथ ही साथ हमको B2 में जाना है। तो और ट्रेन चल दी है साथ में। हाँ अमन मास्क लगाइए। मैं लगाया हूँ तू मास्क नहीं लाया। तो चलिए तो भाई यहाँ जस्ट सामने ट्रेन जो लगी रहती है उसकी धुलाई चल रही है और यहाँ पे लोग साफ करते हैं। भाई साहब ट्रेन इतनी गंदी अवस्था में आती है, जब यार्ड में आती है धुलने को कि पूछो मत।
खासकर नीचे से भी देख रहे हैं। और ख़ासकर जो बिहार से ट्रेनें आती हैं उनकी जो प्रीमियम क्लास की ट्रेनें रहती हैं, धुलाई से पहले और धुलने से पहले और धुलाई के बाद, और जो बैठते हैं इतना क्लीन नहीं रहता भाई साहब, इतनी गंदी होती है कि पूछो मत। उनकी एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, दानापुर एक्सप्रेस है, जब चलती है तो इतनी क्लीन नीट एंड रहती है भाई, और पहुँचने से पहले ही हालत ख़राब हो जाती है। फिलहाल मैं कोई वैसे नहीं कर रहा हूँ, कोई बिहारी में टारगेट करूँ, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो फिलहाल ट्रेन आ गई है, और ट्रेन का क्या है कि ये ट्रेन सुहेलदेव है, लेकिन इसका नाम कोविड में चेंज करके गाजीपुर से क्या बोलते हैं आनंद विहार उसको कर दिए, गाजीपुर सिटी टू आनंद विहारी, इस तरह से नाम थे। बाकी कोरोना में रेलवे वाले बहुत मनमानी के बहुत सारी ट्रेनें बंद कर दी हैं, जो पैसेंजर जो जिनसे रेलवे को घाटा होता था और लोगों को परेशानी हो रही, दिक्कतें हो रही। तो भाई फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ, पीछे ट्रैक पे ट्रेन दिख रही है, और अमन को यहाँ से बाय बाय बोलेंगे, आयुष को बाय बाय, बेटा ध्यान से गिरना मत, और मिलते हैं। चढ़ाना है, रखना नहीं है। हेलो आयुष, हेलो खुश रहो। खोलो खोलो खोलो, कौन सा है? अंदर अंदर ढकेलो ढकेलो ढकेलो। अरे हटाओ टाका के ठीक नाच नहीं थे, आ जाए ने ले हमारी रुकी ना लगे। सो फाइनली आ गए सब लोग। आयुष यहाँ से जाएगा ये घर पे, और हम लोग जाएंगे यहाँ से दिल्ली। तमाम जी फिर कब आएबू? फिर तेरा क्या? अब संग में चल चला। ओए तुम्हारा लंबू जी इतना गंदा था कि बताएं क्या, तुमको मारने जाओ, सब तुमको ढूंढ रहे मारने के लिए। बाकी इतना सारा सामान, इसका लंबू जी इतना गंदा था। मैं दीक्षा दीदी रोहित बुआ हमको दो रास्ते में खाने के लिए नहीं है। जल्दी दे सब लाए होंगे 50-60 से। और ये भाई भूले राजा, अरे भैया तुम्हारे दाना हो गए। तो फिलहाल यहाँ से भैया भाभी मामा मामी नहीं मामा है, मामी है मामा नहीं है, और बाकी सब लोग हैं। तो थोड़ी देर में बात करते हैं पहुँच के।
लग रहा होगा हम कहेंगे नहीं कहेंगे, खुशी हो ले जाओ। पूरा आधा राशन बचेगा। ए आयुष चलो बाय बाय। चलिए उधर से बाय बाय ब्रो, बाय बाय। चलो फिर तेरे को आना। चल आगे देख जा। बाय। फिलहाल हमारी ट्रेन प्रयागराज से बोर्ड कर चुकी है। अब उसके बाद सीधे कानपुर स्टॉपेज रहेगा और देन आनंद विहार। और ये घर से फ़ोन आ गया कि ट्रेन मिली कि नहीं मिली, तो बता दूं कि ट्रेन आ गई है, दी है। हाँ दीदी ट्रेन मिल गई है, चल भी दी। हाँ ओके बाय, कुछ देर में फ़ोन करता हूँ। तो अब चलते अंदर भोजन करते हैं क्योंकि भूखे पेट न बजाई पाला। और तो रात में अंधेरा है तो कुछ दिखेगा नहीं। फिलहाल जो कुछ दिखेगा आपको बताते चलेंगे, दिखाते चलेंगे। और आज सफ़र होगा हमारे बड़े भाई साहब जो लोको पायलट हैं, तो उनके कुछ टांग खींचेंगे। भाभी भी नहीं भाभी हैं तो कुछ मज़े भी लिया जाएगा। ऐसे कैसे छोड़ा सा करता है। और ये फ़िलहाल नया ट्रैक है, तो चलिए अंदर चलते हैं, बात करते हैं। तो भाई फ़िलहाल भोजन हो चुका है, अब हो रही है सोने की तैयारी। और रात है तो कुछ दिखाने लायक है नहीं। अगर कानपुर आया जगह तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो फिर सुबह उठते ही साथ में भाभी हैं नई और भैया अपने पुराने अवतार में आ गए हैं। गृहस्थी भैया, गृहस्थ अब गृहस्थ आदमी लग रहे हैं। और नहीं है, बाकी भाभी तो एकदम टीम टाम लाल लाल जोड़े में पूरे भैया एकदम काम। अरे भैया खोला सवेरे से काम करो, बताओ। अब इसके बाद भैया जाएंगे फिर ट्रेन चलाएंगे। यही डिमेरिट्स है शादी के, बहुत काम करने पड़ते हैं। सब कर लेकिन भैया ने हार नहीं माना ना भैया। आपके भैया ने एक स्टेटमेंट दिया, सब कर लो बट शादी मत करना। करने के बाद ये वो इंसान है जो भाई जयमाल के टाइम सिग्नेचर लड्डू खाने के बाद कहते हैं लड्डू मीठा नहीं था। ये वो इंसान 2 साल शादी डाल रहे हैं। अगर सही समय पे हो गया सेकंड मैरिज एनिवर्सरी मनना होता है, थर्ड मरना होता ना, नेक्स्ट वाला। हाँ फिलहाल भगवान मेरे साथ 2 साल का भगवान का आशीर्वाद आपके साथ था। 2 साल का समय दिया मैंने पूरा। और भी अब एक कहावत है भाई बिहार मोर करबो का। हाँ, वही ये है। करना वो। अरे भैया हाँ वो ये हैं भाभी, पहली बार इनको ब्लॉग में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जी भैया जाइए। बाकी अच्छा से ब्लॉग एकदम दिल्ली पहुंचने के बाद ही आएगा और कई सारे सामान लेने हैं। ओ ये बताइए ना आप कहाँ जा रहे हैं? वो तो सब पहले बता दिया बता है। चुके। भाभी के साथ हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। क्यों? भाभी को छोड़ने नहीं, रिसेप्शन में। नहीं, भाभी को छोड़ने जा रहे हैं। रिसेप्शन में सब दिन तो बहाना है। भाभी लखनऊ बहुत रह के बोर हो गई थी, कह चलिए आपको दिल्ली घुमा के आते हैं। छोड़ दीजिए। बस दिक्कत क्या है, हमको इलाहाबाद आना तो ट्रेन इलाहाबाद से आके, नहीं तो ये ट्रेन लखनऊ से जाती है। फिर भाभी स्टेशन पे बहुत सारे लोग मिलने आते हैं। पता था कि बहुत हो गया लखनऊ। तो इसीलिए ये फंस गया। तो हमने जानबूझ के वो ट्रेन कराई जो लखनऊ नहीं जाती है। मुझे थोड़े पता नहीं पता था, जानबूझ के बोले भैया। जानबूझ के मैंने तो सुहेल फिर बोलेंगे सब करना, आने का शादी वक्त नहीं उसी दिन था जिस दिन सुहेल वहाँ नहीं जाता। नहीं तो भैया इतने सारे लोग आ जाते ना कि भैया हम लोग सहम जाते। ये भैया फिर से करिए तो क्या कुछ
फिलहाल भैया कभी से इसको खोलने की मशक्कत करते हुए और थोड़ी नाकाम कोशिश इनका है। तो भाई फिलहाल बहुत हो गई पकैती, फिलहाल बहुत हो गई पकैती। अब चलते सोते हैं। जब जितने बजे नींद खुलेगी, या तो दिल्ली खुलेगी या तो कानपुर खुलेगी। जब खुलेगी उसी समय पकैती होगी। तो तब तक के लिए कैमरा बंद करते हैं।